भयानक और दिल दहला देने वाली तबाही से जूझ रहा है। इस मानसून की बेरहम बारिश और नदियों के उफान ने पूरे राज्य को डुबो के रख दिया है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो इस जल प्रलय की वजह से अब तक 75+ लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। हालात कितने गंभीर है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राज्य के अलग अलग जिलों में 3,32,000 से ज़्यादा लोग सीधे इसकी चपेट में आ रखे हैं। जब ये बाढ़ अपने चरम पर थी तब प्रभावित लोगों का आंकड़ा 7 लाख को भी पार कर गया था। हालांकि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जब मैं ये बना रहा हूँ, तो असम में लगातार 15 दिनों की भारी बरसात के बाद पहली बार आज सूर्यदेव के दर्शन हुए। हजारों परिवार रातों रात बेघर हो गए। अब उनके पास वो जगह है पर उस जगह पर घर नहीं है उनका। इस समय भी लगभग 32,477 लोग अब उनके घर पूरी तरह छोड़कर वो राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। असम में अभी 81 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। लोगों के पास न सिर छुपाने की जगह है, न छत है और न ही पीने का साफ पानी है। और हमारी सरकार किस तरह सेवा पहुंचा रही है वो आप भी देख लीजिए। यह हेलिकॉप्टर ऊपर दिया फ्लाड रिलीफ दे खुली आसो। हेलिकॉप्टर ऊपर पेलाई दिया फ्लाड रिलीफ আহি তলৰ পানীত পৰিছে। ৰাস্তা মানুহকো খাবলৈ নিদিয়ে, পানীত পৰিছে। আমি ইমানে ভিখাৰী, আমাৰ পাৰ্টিটা কি গতি, এইবিলাক দিছে খালী পেকেট, এইবিলাক দিছে কাগজৰ পেলে, এইবিলাক কি গতি। পানীৰ ওপৰত যেতিয়া পেলাই দিলে এইবোৰ খোৱাৰ উপযোগী হৈ আছে নেকি? এইবোৰ খালী পানী বটল, এইবিলাক খাবলৈ দিছে। এইবিলাক আমি গৰু ছাগলী নেকি? এইবিলাক গৰু ছাগলী নেকি? এনেকে দিছে যে এইবোৰ খালী পানী বটল চব, এইবোৰ খালী পানী বটল। এইবোৰ খালী পানী বটল, এইবোৰ খালী পানী বটল। হা, এই দুটা দিছে, পানী বটল দুটা দিছে। এটা বিস্কুটৰ পেকেট, এই দুটা বিস্কুটৰ পেকেট চব। এই এটা দুটা বিস্কুটৰ পেকেট, এইবোৰ গুড়ি হৈ আছে পাউডাৰ। এইটো গাখীৰৰ পেকেট দিছিলে, গাখীৰ ফাটি চব ওলাই তল একোৱে নাই। আৰু এইখিনি পানীত ওপৰৰ পৰা পেলাই দিছে। হা, পানীত পেলাই দিয়াৰ পিছত এইখিনি এতিয়া মানুহৰ নহয় গৰুৱে খোৱাৰ, জন্তুৱে খোৱাৰ উপযোগী হৈ আছে। এই খাদ্য বস্তু দিছে ওপৰৰ পৰা ফ্লাড ৰিলিফৰ নামত হেলিকপ্টাৰে পেলাইছে। এই চব হা, এইবোৰ পানী বটল চব। এনেকেতো নিদিয়ে দেই, এনেকে খোৱা বস্তু ওপৰত পেলাইছে, এইখিনি পানীৰ ওপৰত পেলাইছে দিছে। फ्लाड रिलीफ तलत भालके दिले। जरा इस वीडियो को भी देखिए, लोग कैसे अपनी घरों की छतों पर रहने को मजबूर है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। लोग पीने की साफ पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट असम के असली दर्द को बयां करती है। मैं पंजाब के इन वॉलंटियर्स का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ जो इस हालात में भी वहाँ की जो सिचुएशन को काबू करने में लगे हुए हैं, वहाँ के लोकल्स की मदद कर रहे हैं। नुकसान सिर्फ इंसानों का नहीं हुआ है। असम की रीढ़ कहे जाने वाले हमारे किसान भाई की 45,000 हेक्टेयर से ज़्यादा खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। खेतों में पानी भरा है, घरों में रखा अनाज सड़ चुका है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में 2,56,000 से ज़्यादा मवेशी पालतू जानवर इस बाढ़ से प्रभावित हुए। कितनी दर्दनाक तरीके से जानवर मवेशी इस बाढ़ में बह के जा रहे हैं। ये दृश्य हृदय को चीर देता है। दिन में से 26,000 से ज़्यादा बेजुबान जानवर तेज बहाव के बह में बह चुके हैं। इंसानों और पालतू जानवरों के अलावा हमारा वन्य जीवन भी इस आपदा से भारी कीमत चुका रहा है। असम की शान कहे जाने वाले हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका है। इस वजह से अब तक 6 दुर्लभ एक सींग वाले गैंडों समेत 137 से ज़्यादा जंगली जानवरों की मौत हो चुकी है सिर्फ इस काजीरंगा नेशनल पार्क में। हालांकि वन विभाग ने अपनी जान पर खेलकर किसी तरह 99 से ज़्यादा जानवरों को सुरक्षित कर लिया है। अगर बुनियादी ढांचे की बात करें तो 400 से ज़्यादा घर पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं। कितनी बर्बरता से ये घर नीचे गिर रहे हैं।
और 1850 से ज़्यादा घरों को भारी नुकसान हुआ है। अब वो घर रहने लायक नहीं है। राज्य भर में 922 से ज़्यादा सड़कें टूट चुकी है। लगभग 52 से ज़्यादा पुल टूट चुके हैं। पुल पूरी तरह बह चुके हैं। और नदियों को रोकने के लिए बनाए गए 40 से ज़्यादा बड़े तटस्थ बंद या फिर तटबंध पानी का दबाव झेल ही नहीं पाए और पहले ही झटके में टूट गए, जिससे अचानक गांव में पानी घुस आया। अब बात कही होने लगी कि जहाँ सबसे ज़्यादा तबाही मची है। इस समय असम के 7 मुख्य जिले पूरी तरह बाढ़ की चपेट में, जिसके अंदर 662 से ज़्यादा गांव आते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है चराईदेव जिले का। चराईदेव इस समय बाढ़ का सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र है। इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन इसी है कि ये कटोरे नुमा आकृति में फंसा हुआ है। इस अकेले जिले में 1,42,000 से ज़्यादा लोगों का जीवन संकट में है। दूसरा सबसे बड़ा प्रभावित इलाका है शिवसागर। शिवसागर जिले में जिला की उपायुक्त के अनुसार 50 वर्षों की सबसे भयानक बाढ़ मानी जा रही है। शिवसागर के नजीरा सफ़ेद खाती राजस्व क्षेत्रों के हालात इतने बुरे हैं, हाल ही में वहाँ पानी के तेज बहाव के कारण 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा गोलाघाट जिला, जहाँ धनसिरी और ब्रह्मपुत्र नदी के उफान ने सब कुछ डुबो दिया है। जोराहट जिले की निमाती घाट में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे तटीय गांव में पानी भर गया है। नंगांव, सोनीतपुर और कामरूप मेट्रोपोलिटन जिलों के निचले हिस्से पूरी तरह पानी से भरे हुए हैं। अब धीरे धीरे पानी उतर रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से वहाँ बरसात नहीं हुई है। आज पहली बार सूर्य देव के दर्शन हुए, तो अब धीरे धीरे पानी उतर रहा है और कितना ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ तस्वीरें साफ हो रही है। पर आप ये सब चीज़ें न तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में देखोगे और न ही सोशल मीडिया पर इसका कोई कैंपेन चल रहा होगा। पिछले ही दिनों कांग्रेस जनता पार्टी ने मिलकर एक इतना बड़ा आंदोलन किया कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, पर इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। अब आप ये क्लिप देखिए। इस क्लिप में देख सकते हैं कि पूरा शिवसागर और चराईदेव इलाका समुद्र बन चुका है। सड़कों का नामो निशान मिट चुका है और आने जाने का इकलौता सहारा सिर्फ ये छोटी छोटी नावें बची है। आखिरकार असम में हर साल ऐसा हालात बन क्यों जाते हैं? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार असम का लगभग 39.58% क्षेत्र यानी करीब 31,500 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरी तरह बाढ़ प्रभावित इलाका है। इसके पीछे कुछ बड़े भौगोलिक और मानवीय कारण हैं। पहला कारण ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल तंत्र है। जब तिब्बत से निकलकर ब्रह्मपुत्र असम के मैदानी इलाकों में आती है, तो इसमें मानस, सुबनसिरी, कोपिली जैसे 50 से ज़्यादा छोटी बड़ी सहायक नदियाँ आकर मिलती है। मानसून में इन सभी नदियों का पानी एक साथ बढ़ जाता है। जब सभी नदियाँ एक नदी में आकर मिलती है, तो उसका बहाव क्षेत्र भी बढ़ जाता है। तो उस बहाव क्षेत्र के कारण वो पानी पूरे इलाकों में फैल जाता है और जैसे बाढ़ का भयंकर रूप बन जाता है। दूसरा कारण है उथला नदी तल। हिमालय एक नया पर्वत है, जिससे बहुत ज़्यादा मिट्टी और मलबा कटकर नदियों में बहता रहता है। ये मलबा नदी की तलहटी में जम जाता है, जिससे नदी की गहराई बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और नदी की गहराई कम होने के कारण नदी पानी के किनारों को तोड़कर बाहर निकलने लग जाती है। तीसरा कारण है असम की पूरे जिले की कटोरे नुमा आकृति। असम का मैदान चारों तरफ से अरुणाचल, नागालैंड, भूटान और मेघालय की ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इतने सारे पहाड़ों से घिरे होने के बावजूद असम एक मैदानी राज्य माना जाता है। असम में भारी बारिश होती है, तब सारा पानी बहुत तेज गति से नीचे आसाम की घाटियों में आ जाता है। यानी असम में बाढ़ आने के प्रमुख कारण खुद असम में बारिश होना जरूरी नहीं है।
अगर किसी पड़ोसी राज्य में, पड़ोसी जिले में या पड़ोसी नदी क्षेत्र में भी बारिश होगी तो सारा नदियों का पानी असम की ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिलेगा, जिससे पूरा असम लगभग डूब जाएगा। इस वीडियो में आप नदियों की रफ्तार और मटमैले पानी को देखें। पहाड़ों से आने वाली यह गाद मिट्टी की हर साल नदी के रास्ते को बंद कर देती है, जिससे इस तरह की तबाही निकलती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की वजह से अब महीने की बारिश कुछ ही दिनों या कुछ ही घंटों में होने लग जाती है। इसी साल भी असम और पड़ोसी राज्य नागालैंड में सामान्य से 435 और 490% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। मानवीय कारणों की बात करें तो जंगलों की अंधाधुंध कटाई, विकास के नाम पे जंगल की कटाई का ये पागलपन, असम के प्राकृतिक स्पंज कहे जाने वाले बील यानी कि तालाबों पर अवैध कब्जा और स्थिति को बदतर बना दिया है। पहले अतिरिक्त पानी को सोख लिया करते थे, अब भीषण आपदा के बीच में राजनीति भी गर्मा गई है और इसकी वजह है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक पुराना बयान। साल 2021 में जब असम विधानसभा चुनाव के दौरान नलबाड़ी की रैली में अमित शाह ने असम की जनता को एक बड़ा वादा किया था कि बाद में यानी कि अक्टूबर 2022 में गुवाहाटी की खानापाड़ा में उन्होंने इसे दोहराया भी था। उन्होंने कहा था कि हमने असम को आतंकवाद और आंदोलनों से पूरी तरह मुक्त कर दिया है, अब हमें 5 साल का समय दीजिए, हम असम को पूरी तरह बाढ़ मुक्त कर देंगे और बाढ़ यहाँ के लिए इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। ये एक्यूरेट अमित शाह के वर्ड थे। पर इस वादे को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्वी परिषद और जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर एक रोड मैप भी तैयार किया था, पर शायद वो रोड मैप सिर्फ कागजों तक सीमित रहा था, धरातल 5 साल हमें और दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। असम में बाढ़ की वजह से भयावह स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार के आपदा विभाग की शनिवार देर शाम जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 4 और लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या 60 से ज्यादा हो गई है। उस रोड मैप से ब्रह्मपुत्र के पानी को मोड़ने के लिए 15 बड़े जलाशयों का निर्माण, आर्द्र भूमि का कायाकल्प शामिल था। लेकिन आज जब लोग भयानक आपदा को झेल रहे हैं, तब विपक्ष इस बयान को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी नेताओं का कहना है कि अगर आपने 2021 में ये कह दिया था कि हम असम को अगले 5 सालों में बाढ़ मुक्त कर देंगे, तो आपके किए हुए कार्य नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? वर्षों बीत जाने के बावजूद असम की जनता हर साल डूबने को मजबूर क्यों है? सोशल मीडिया पर भी लोग 5 साल की उस समय सीमा पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात करके हालातों को जानने का प्रयास किया और उनकी समीक्षा की। केंद्र की तरफ से एनडीएफ की टीमें भेजने और नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय टीम नियुक्त करने का फैसला लिया गया। हालांकि इन पर फैसले निर्णय कई सारे होते आ रहे हैं। असम को बाढ़ मुक्त बनाने के प्रयास पहले भी किए जा रहे हैं, पर इस असम को इतनी जल्दी बाढ़ मुक्त करना आसान नहीं है। पर नेताओं के दावों के बीच में असम जमीनी हकीकत के अनुसार कब तक इसी तरह बाढ़ से जूझता रहेगा, ये चीज़ समझ से परे है। नेताओं के वादों के बीच जमीनी हकीकत आज भी यही है कि एनडीआरएफ और सेना की टीमें दिन रात लोगों को बचाने में लगी हुई है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किए जा रहे हैं। वादे अपनी जगह, लेकिन बाढ़ का ये दर्द हर साल का है।